नोट नहीं कर पाए थे, एक बार फिर से लिख दो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट सेम है वही रजत, बस स्टार्टेड एनएसी का सिट्रेट आयन सेम वही चीज है, बस स्टार्टेड एनएसी का एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सिट्रेट आयन मोस्टली। ओके अच्छा नेक्स्ट नोट करना है शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। ये पूरा एज इट इज तो नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, नोट कर लें फिर भी। शिफ्ट एक शिफ्ट बेस क्या होता है? शिफ्ट बेस क्या होता है? ये शिफ्ट बेस किसी को पता हो? ये एल्डिहाइड और प्राइमरी अमीन जब मिलते हैं, याद कर लेंगे साथ साथ। बेंजल्डिहाइड लिया है और एनिलीन, नाम लिखना। इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम H2O बाहर निकलता है और ये बनता है शिफ्ट बेस। नोट कर लेंगे, नाम जरूर लिखना इसका। बेंजल्डिहाइड है इसका और इसका नाम एनिलीन। ये बना है शिफ्ट बेस, नोट कर लेंगे एक बार। एक बार फिर से बोलना, क्या नाम बताया आपने? शिफ्ट बेस उनका बेंजल्डिहाइड और एनिलीन, ANILINE। ऐसे जो प्रोडक्ट का नाम बताया, ये लिखा ना शिफ्ट बेस है, ऊपर लिखा ना मतलब शिफ्ट इसका बेस। वैसा कोई, ऐसा नहीं वैसा ऐसे ही कोई नहीं नाम नाम, नहीं मतलब? नहीं नहीं नहीं, बस शिफ्ट बेस क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड एनिलीन। बेंजल्डिहाइड और एनिलीन के कंपोजिशन से बनता है। नोट कर लिए? Yes, sir. ये सर। ये शिफ्ट बेस है, इसको ना एक तरह से टेम्परेरी डीकलराइज करते हैं। ये पिंक कलर का होता है, पिंक और मजेंटा कलर। इसको SO2 डाल के ना टेम्परेरी डीकलराइज करते हैं। ये कलर ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम एल्डिहाइड डालते हैं ना, तो इट रिस्टोर द कलर, पिंक कलर रिस्टोर। और कीटोन डालेंगे तो रिस्टोर नहीं होगा। ये टेस्ट है सर कीटोन डालेंगे। हाँ सिर्फ एल्डिहाइड डालने। सर वही एल्डिहाइड जो यूज करा या कोई भी? इसमें नहीं, कोई भी एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड नहीं देता टेस्ट। एल्डिहाइड नहीं, कीटोन तो देंगे नहीं, बेंजल्डिहाइड भी नहीं देगा, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा टेस्ट। ओके हाँ बेंजल्डिहाइड नहीं देगा टेस्ट। ये भी वीक ही होता है, माइल्ड होता है बहुत ज्यादा। सर ये सीएल क्या लिखा है? कलरलेस हो जाएगा ना ये। तो सिर्फ कोई सा भी एल्डिहाइड डालने पे ये पिंक कलर अपना रिस्टोर करेगा? बस हाँ, वो बेंजल्डिहाइड नहीं, लेकिन तो मतलब बेंजल्डिहाइड जो ये वाली रिएक्शन में तो हम बेंजल्डिहाइड यूज कर रहे हैं। ये मैं बता देता हूँ तुम्हें। देखो बेंजल्डिहाइड में क्या, हम ना ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इनको ध्यान देना है। नोट कर लिया टेस्ट पूरा, शिफ्ट रिएजेंट टेस्ट। यस हाँ सर, कर दो। इसमें
बेंजल्डिहाइड ना ये क्यों नहीं देता, बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस हो जाती है। रेजोनेंस होने की वजह से सी इस कार्बोनिक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये CH बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग हो जाता है। अब ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता फर्दर, समझ गए कि नहीं है। तो इसे नोट कर लेना कि वाई एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। क्यों रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि इसमें CH रेजोनेंस की वजह से CH बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। क्यों स्ट्रांग हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिक कार्बन पे बढ़ गई है, और इसलिए ये दोबारा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। कोई डाउट? सर CH बॉन्ड थोड़ी स्ट्रॉन्ग होता है। देख रजत, अगर ना ये इलेक्ट्रॉन लेके गया ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए बेंजीन के प्लस R से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। यस तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ना CH बॉन्ड पे। अगर मान ले यहाँ पे प्लस रहता पूरा, तब मैं कहता ये बॉन्ड वीक होगा, इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे और H प्लस बाहर निकल सकता है, समझा कि नहीं है। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, हाँ समझ गए कि नहीं अभी। यस इस वजह से ये नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बाय, एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बाय। तो ये रीजन है इसका। सर कौन सा टेस्ट? एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट और शिफ्ट टेस्ट। नहीं क्लियर हुआ अभी? सर एक बार रिपीट कर दो। सर रिपीट कर दो। देखो क्वेश्चन क्या है, बेंजल्डिहाइड डू नॉट रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बाय। क्या क्वेश्चन है? बेंजल्डिहाइड क्वेश्चन डू नॉट नहीं, रिस्पॉन्ड टू फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। एक्सप्लेनेशन। रीजन है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। एक लाइन में आंसर, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन बेंजल्डिहाइड। स्ट्रक्चर बना के एक बार नोट कर लो जल्दी से। हो गया सर। सर बोलो। तो जो इससे पहले वाला था शेफ बेस वाला टेस्ट सर, तो उसमें तो हमने बेंजीन लिया था, उसमें डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं करते। एक मिनट देख, शिवा देख एक बार। हाँ बता, इसमें कौन सा कह रहा है? सर इसमें भी तो डबल बॉन्ड आएगा सर O के साथ रेजोनेंस में, तो उसमें कंसीडर नहीं करते। हाँ तो इसमें तो ओवर देख शिवा, एक तो मैं भी ना इसका एक क्वेश्चन बताऊंगा, pH is controlled during addition of ammonia derivatives, उसमें इसकी डिटेल बताऊंगा, उसमें इसकी डिटेल बताऊंगा। एक्चुअल में प्रोटोनेशन से ना बॉन्ड वीक होता है एसिडिक मीडियम, बताऊंगा कैसे होगा। अभी ये इसको ध्यान रख ले तू, ये टॉपिक है why pH is controlled during addition of ammonia derivatives। हाँ रजत। सर इसमें जो डबल बॉन्ड हुआ है सर, वो तो सर सिंगल बॉन्ड ही तो बन रहा है, तो सर वो तो कुछ वीक ही हो रहा है सर, पार्शियल डबल बॉन्ड ही तो आ रहा है। दोबारा बोल रजत। सर जो CHO है सर, वो बेंजल्डिहाइड में, सो उसमें हाँ। जो C डबल बॉन्ड हुआ है सर, वो वीक ही तो हो रहा है, तो सर वो तो फिर H2O मतलब वो चला नहीं जाएगा फिर आराम से, क्योंकि सर वो पहले डबल बॉन्ड था सर, उसमें। हाँ मैं रजत, तू अब हाँ सही सोच रहा है कि डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा रजत, अभी इसको याद रख लो।
अच्छा समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? नेक्स्ट टेस्ट, हाँ नेक्स्ट मैं 2 कंपाउंड दे रहा हूँ, उनको डिस्टिंग्विश करो खुद, देखते हैं कौन आंसर निकालता है उसका प्रॉपर बिल्कुल। बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, इन दोनों का पता लगाना है, कैसे पता लगाएंगे? यूडोफॉर्म। उसके अलावा भी सर एन डाल के। समीर अभी कराया मैंने। सर फेरेन सॉल्यूशन टेस्ट। बिल्कुल सही है। तो आप पहले कर लिख लेंगे लो या एक फिर बार, सर दूसरा वाला भी कर सकते हैं? वो बेंजल्डिहाइड तो दोनों करेगा ही नहीं सर, हाँ दूसरा दोनों लिख लो करेगा जल्दी बस। से। हाँ पहले सॉल्यूशन टेस्ट भी और आइडोम टेस्ट भी, दोनों लिख लो जल्दी से। नोट कर लिया है? ये आ जाएगा इसमें। आगे समझ के नहीं, चेक कर लो एक बार। दूसरा टेस्ट है CH3CHO है, इसमें डाला I2 प्लस NaOH, तो CHI3 का येलो पीपीटी प्लस HCON, बेंजल्डिहाइड नहीं देगा टेस्ट, सही ना? बेंजल्डिहाइड टेस्ट नहीं देगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इस तरह से डिस्टिंग्विश करेंगे किसमें? बेंजल्डिहाइड में और एसिटल्डिहाइड में। नेक्स्ट नोट करेंगे, एक और ट्राई करेंगे अब। एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन में कैसे पता लगाओगे? एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, एक टेस्ट ट्यूब में एसिटोफिनोन है, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजोफिनोन है, कैसे पता लगाएंगे? सर यूडोफॉर्म से। किसने बोला है? सर समीर। बहुत अच्छा समीर। ये एसिटोफिनोन है, ये बेंजोफिनोन, इसमें डाल दिया I2 प्लस NaOH, तो CHI3 का येलो पीपीटी आ जाएगा, प्लस बेंजीन के ऊपर COON है। एक बार अटेंडेंस ले लेना जरूर। समीर, मेरी समीर सर। शिवा या फिर अटेंडेंस ले लेना।
ये नोट कर लिया एस्टोफिनोन और बेंजोफिनोन को? नहीं सर, कर रहे हैं। समीर यस सर। अटेंडेंस एक बार ले लेना इसमें। यस सर। सर मैंने ले लिया ऑलरेडी। ले लिया ना? हाँ। बीच में भी ले लिया करो एक बार कि सर कितने बच्चे हैं। तब वैसे देखा जाए तो हमारे वाले मतलब बल्लभगढ़ बैच से तो सब 10 ही बच्चे ले रहे हैं। और 10 कुछ नहीं होता, फिर नेक्स्ट टाइम मैं देखूंगा ना, फिर या तो कम ही कर दूंगा ना बच्चों की। जो अटेंड नहीं करेगा फिर मैं उसको मना करवा दूंगा, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी। सर पलवल के पहले क्लास में 5 थे, अब 2 ही हैं। तो ये बात करनी पड़ेगी ना एक बार, मेरे को भेज देना एक बार अटेंडेंस। अच्छा ये कर लिया क्वेश्चन एस्टोफिनोन बेंजोफिनोन? नोट कर लिया सबने ये? यस सर। चलो नेक्स्ट ट्राई करना है। डाईथाइल कीटोन प्रोपाइल मिथाइल कीटोन कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश? कैसे करेंगे इसको? प्रोडक्ट बनाना है ढंग से। सर बोलो। सर आयोटास बेंजोफ्रॉन क्यों नहीं देगा? दोबारा बोलना। सर आयोटास बेंजोफ्रॉन क्यों नहीं देगा? उसमें CH3CO ग्रुपिंग नहीं है ना, CH3CO क्या दिख रहा है उसमें ग्रुपिंग? अच्छा ठीक है सर, समझ गया। सर ये आयोडोफॉर्म से नहीं हो जाएगा? यस सर। ये तो पता ही है ना, इसको जल्दी से करो, आंसर निकालो। मैंने कहा प्रोडक्ट बताओ। समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गया। देखो डाईथाइल कीटोन प्रोपाइल मिथाइल कीटोन। डाईथाइल कीटोन CH5 सील बॉन्ड हो CH5। प्रोपाइल मिथाइल कीटोन डाईथाइल कीटोन में I2NH डालेंगे, नो येलो PPT। इसमें डालेंगे I2+NOH। तो CH3 जाएगा CHI3 में, येलो PPT। बचा हुआ पार्ट आ जाएगा एसिड के अंदर, C3H7CONA। ये आ जाएगा फिल्ट्रेट। इसके अलावा कोई और टेस्ट लग सकता है इसमें? इसके अलावा कोई और टेस्ट लग सकता है क्या?
रजत यस सर सोच रहा हूँ। सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट अभी कराया ना पीछे, यस सर। वो लग जाएगा। डाइथाइल कीटोन नहीं देगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन दे देगा। तो उससे व्हाइट पीपीटी बनेगा। वाइट पीपीटी क्या देगा? OH आएगा और SO। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ प्रोटॉन ट्रांसफर करके, वाइट पीपीटी। देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। नेक्स्ट नोट करना है। तो आइडोम टेस्ट की 3-4 एग्जांपल दे दिए इसमें। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड। देखो उधर, अब ये भूलना नहीं बात बिल्कुल भी, बता रहा हूँ आंसर सिल्वर इसका। मिरर टेस्ट। हाँ बहुत अच्छे, टॉलरेंस किसने बोला? टेस्ट। श्रुतिका ने। हाँ यस सर। सिल्वर टेस्ट, हाँ और टॉलरेंस टेस्ट दोनों चलेंगे। दिस इज द ओनली एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द ओनली एसिड व्हिच रिस्पॉन्ड्स टू टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट। रीजन CHO ग्रुपिंग प्रेजेंट है। आगे समझ के लिए why formic acid responds to tolerance and Felix solution test because of the presence of CHO grouping। समझ गया कि नहीं ये? सर एक बार रिपीट करना। देखो फॉर्मिक एसिड अकेला ऐसा एसिड है जो टॉलरेंस रेजेंट और फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट को रिस्पॉन्ड करता है। रीजन फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइड ग्रुपिंग प्रेजेंट है। यस सर। आगे समझ के नहीं है? सर एक बार फिर से बोलोगे सर, आवाज कट दीजिए। देखो फॉर्मिक एसिड के अंदर CHO ग्रुपिंग प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर। तो ये टॉलरेंस रेजेंट और फेलिक सॉल्यूशन टेस्ट देगा। ओके सर। अब टेस्ट देने के बाद रिएक्शन कैसे होगी ध्यान नोट कर लेंगे एक बार। इसमें डाल दिया टॉलरेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH। ये डालते ही HCO ऑक्सीडाइज हो जाएगा SeO2 + H2O प्लस साथ में सिल्वर मिरर। ये जरूर दिखाना है सिल्वर मिरर। सही ना? और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने फेलिक सॉल्यूशन Cu2 प्लस 5 OH आयंस। तो CO2 + H2O में ऑक्सीडाइज हो गया, साथ में Cu2O का रेड पीपीटी है ना, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट। समझ गए कि नहीं ये? और एसिटिक एसिड दोनों टेस्ट नहीं देगा ये। देखो समझ आ गया कि नहीं? आ गया सर। और तीसरा है, अगर याद रखते हो तो KMnO4 टेस्ट, एसिडिफाइड KMnO4 डालेंगे इसके अंदर। तो CO2 + H2O साथ में Mn2+। MnO4 नेगेटिव किसमें गया? Mn2+ में। कलरलेस हो जाएगा। पर्पल कलर था इसका, पर्पल कलर से क्या हो गया? कलरलेस। तो जिसमें पर्पल कलर कलरलेस हो जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है। समझ गए कि नहीं? है तीसरा टेस्ट। समझ गए सर। चलो और तीसरा, अब यहाँ पे फॉर्मिक एसिड में डाल दिया मैंने अगर HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड टेस्ट, जो फोर्थ टेस्ट है ये, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड। तो HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड जो है व्हाइट पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा Hg2Cl2 के।
व्हाइट पीपीटी साथ में CO2, ये दिखाना व्हाइट पीपीटी। सर क्या 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 मिल जाएगा? नाम बोले थे आपने? व्हाइट वाइट पीपीटी मर्कुरी? विदाउट मर्कुरस क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये मर्कुरिक क्लोराइड है। और Hg2Cl2 क्या है? मर्कुरस क्लोराइड। ओके चारों टेस्ट एसिटिक एसिड नहीं देगा। चारों टेस्ट कौन नहीं देगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। हाँ, एसिटिक एसिड नहीं देगा। नोट कर लिया है? यस सर। नो सर, एक मिनट। नेक्स्ट एक टेस्ट ना यहीं से बनता है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में। जैसे मैंने बोला मिथाइल साइनाइड, इसका नाम इथेन नाइट्राइल भी है, या फिर मिथाइल, इनको डिस्टिंग्विश करना है। मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका IUPAC नेम क्या है? सर नाइट्राइल। पहले वाले को सर इथेन नाइट्राइल। इथेन और नाइट्राइल। फिर हाँ, इथेन नाइट्राइल है, ध्यान रखना, इथेन ई। और मिथाइल साइनाइड, या इसको कॉमन नेम में एसिटोनाइट्राइल भी बोलते हैं, एसिटोनाइट्राइल। इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना कैसे करेंगे? लिए दोनों का पहले करेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस। तो CN किसमें है? हाइड्रोलिसिस करने में CN किसमें कन्वर्ट होता था? बताया हुआ ये। सर COH। देखो CH3CN CH3COH में आ जाएगा। यस सर। और इधर जो है ये याद है ना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यस पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो CH3CONH2, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है CH3COH। और CH3NC का जब हाइड्रोलिसिस होता है ना, एक तो याद रखेंगे कि इसका हाइड्रोलिसिस सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक में नहीं होता। इसका हाइड्रोलिसिस जो है सिर्फ एसिडिक मीडियम में होता है, बेसिक मीडियम में नहीं होता। और इसमें जो आंसर आएगा CH3NH2 आएगा। साथ में ये जो C है ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOH में। C किसमें जाएगा? HCOH में हमेशा। अगर मान लो CCH5NC है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, इसमें डाला H2H+, तो क्या मिलेगा? सर C6H5NH2 मिल जाएगा तो। सर क्या आएगा? हाँ बोलो। सर CH3CN में आपने बोला था सिर्फ ये- एसिडिक मीडियम चाहिए। नहीं, CH3Cl में दोनों मीडियम चलते हैं, एसिडिक भी बेसिक भी। H2O चाहे है ना, तो CH3COO नेगेटिव बन जाएगा। मैं NC की बात कर रहा हूँ। आइसोसाइनेट के अंदर ओनली इन एसिडिक मीडियम इट इज हाइड्रोलाइज्ड, ओनली इन एसिडिक मीडियम। एक्चुअल में इस पे C पे नेगेटिव चार्ज आता है, मैग्नीज लिखते हैं ना तब पता लगता है। तो ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज होता है। CH3N जो है CH3NH2 में जाएगा, और जो C अकेला है ना वो HCOH में जाता है, फॉर्मिक एसिड में। जैसे CCH5NC है, तो इसमें क्या मिलेगा आंसर बताना जरा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो। सर C6H5NH2 प्लस HCOOH। हाँ, प्लस HCOH। ये इन सब के ना मैकेनिज्म है। जैसे समझ गए कि नहीं ये? यस सर। सर तो फिर इसके अब बाद हम वही टेस्ट कर देंगे टॉलेंस वाला, और वो हाँ, पता और करने हाँ के बिल्कुल लिए। बिल्कुल बिल्कुल। साइनाइड आइसोसाइनाइड में ऐसे ही डिस्टिंग्विश करते हैं, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में ऐसे ही डिस्टिंग्विश करेंगे। सर समझ गए कि नहीं है? हाँ, सर जो CH3CN में उसमें सेकंड में क्या बना था जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुई थी? पार्शियल में मैंने पार्शियल बताया नहीं ना अभी। CH3CONH2 बनता है, CH3CONH2।
ठीक है सर। ठीक है ना? अब आगे वाले टेस्ट तो लगा लोगे ना, इसमें 4 टेस्ट बताए हुए पीछे मैंने फॉर्मिक एसिड में। एक तो टॉलरेंस यस सर। रीजन टेस्ट, एक फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तीसरा सोडियम टेस्ट। HgCl2 टेस्ट, और फोर्थ एसिडिफाइड एसिडिफाइड KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट। सही है, तो इससे हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना, साइनाइड और आइसोसाइनाइड में इनडायरेक्ट डिस्टिंग्विश है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथाइल आइसोसाइनाइड है, इसमें वन ऑफ द एसिड इज ऑलवेज फॉर्मिंग एसिड। वन ऑफ द एसिड इज, मतलब बहुत सिंपल तरीके से, RNC था ना, RN+C- कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो मीडियम एसिडिक है, C- पे H आ जाता है, इसलिए एसिड मीडियम में हाइड्रोजन होता है। फिर डाला पानी, पानी डालेंगे, ये N+ पे इलेक्ट्रॉन गए, और RN डबल बॉन्ड CH, और यहाँ OH आ जाता है। फिर टोटोमराइज करता है, टोटोमराइज करके बनता है RNH C डबल बॉन्ड OH, ये बना। फिर पानी डालेंगे, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH। आ गया ना आंसर? चेक करो, यही चीज आ गई कि नहीं? थोड़ा फास्ट बताया मैंने, लेकिन इजी है। जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना तो तुम्हें सभी इजी लगेगा, अभी तो याद करना है तुम्हें ये। किसी भी बच्चे को समझ आया मैंने क्या बताया अभी ये? सर आवाज कट रही थी। रजत, सर आवाज सर कट रही आपकी थी। आवाज रजत, ब्रेक हो रही थी थोड़ी थोड़ी। देख रजत, तो सही है। रजत, देखो ध्यान देना, RNC था ना, या जैसे C6H5NC है, ये N+ है, C-, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नो सर। C- पे आ गया H+, तो C का माइनस हट गया, H+ हट गया, तो CH आ गए। यस सर। आया समझ के नहीं है? यस सर। अब उसके बाद N पे प्लस आया, तो H2O। अब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, N के पास प्लस जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, वहां पे आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर गए तो C पे प्लस आया, C पे प्लस आते ही H2 अटैक कर देगा, H2 अटैक करेगा, O पे प्लस आएगा, ऐसे होगा कुछ। O पे प्लस आते ही एक H बाहर, तो OH बन जाएगा ये। उसके बाद टोटोमराइज करेगा, टोटोमराइज करने के बाद यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज, यहाँ H, यहाँ OH। लिख के देखना, समझ आ जाएगा। यस। अभी नहीं समझ आ रहा तो छोड़ देना अभी। साइनाइड और आइसोसाइनाइड में ऐसे डिस्टिंग्विश करेंगे, वकील कर लेना। रजत, यस सर। ब्रदर, पलवल में कोई रजत नाम से है क्या? सर आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ रजत, तेरे से पूछ रहा हूं, क्योंकि कोई एंट्री कर रहा है ना बार बार, ऐसे ही तेरे नाम से एंट्री कर रहा है। सर नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। चलो फिर जानबूझ के कोई परेशान कर रहा है। ये सर नहीं है। हाँ चलो रहने दो। ये समझ आ गया इतना? यस सर। आ गया सर। चलो अभी ये डिस्टिंग्विश किसमें किया है? साइनाइड आइसोसाइनाइड में। किसमें किया है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड में, है ना। एक ट्राई करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला, मिथाइल एसिडेट, इथाइल एसिडेट, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है, डायरेक्ट नहीं होगा। मिथाइल एसिडेट, इथाइल एसिडेट, इसमें कैसे करेंगे डिस्टिंग्विश? मिथाइल एसिडेट, इथाइल एसिडेट।
एडोफॉर्म से आइडोम से होगा, डायरेक्ट नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट होगा, ध्यान देंगे। देखो मिथाइल एसिड है ना, H2O डाल हाइड्रोलिसिस। मिथाइल एसिड प्लस CH3OH, यहां से क्लीवेज, इसमें भी आया एसिटिक एसिड प्लस C2H5OH, आया समझ नहीं है। अब ये मिथेनॉल बना, यहाँ इथेनॉल बना, अब इनमें से एक आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। तो डायरेक्ट नहीं होगा कभी भी इसमें, मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये ग्रुपिंग प्रेजेंट भी हो, एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स अगर है, यहाँ पे आर आया कोई, बट दिस आर यहाँ पे वैलेंसी जो फ्री है आर की, दिस आर शुड नॉट बी इक्वल टू OH। OH नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, यानी एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, OR नहीं होना चाहिए, समझ गए कि नहीं? ये एसिड डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैकेनिज्म के थ्रू पता लगेगा ये। तो इसीलिए एस्टर में CO दोनों में दिख रहा है, लेकिन वो आइडोफॉर्म टेस्ट डायरेक्ट नहीं देगा। आफ्टर एसिड हाइड्रोलिसिस और आफ्टर एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यहाँ पे बनेगा मिथेनॉल, एक बना मिथेनॉल, एक बना इथेनॉल, एक मिथेनॉल बनेगा, एक इथेनॉल। तो इथेनॉल वाला पार्ट जो है, इथेनॉल वाला पार्ट जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। इथेनॉल वाला पार्ट जो है, इथेनॉल दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, मिथेनॉल नहीं देगा। इसमें डाला I2 + NaOH, नो येलो प्रेसिपिटेट,